साथियों, आज आप वर्गमूल पढ़ोगे। वर्गमूल में संख्याओं का उस संख्या से गुणा कर दें, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें तो 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उसका वर्ग कहलाता है। जैसे 1 का 1 में गुणा करें 1, 2 का 2 में गुणा करें 2, 3 का 3 में गुणा करें 4, 4 का 4 में गुणा करें 16। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया टॉपिक ये है कि पहले आप 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लें। अगर आपको 1 से 30 तक वर्ग याद हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। वर्गमूल ज्ञात करने में कुछ वर्गमूलों को आप डायरेक्ट सीधे सीधे लिख सकते हैं। जैसे 6 का 36, तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। 14 का 196, तो 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। 18 का वर्ग 324, तो 324 का वर्गमूल 18। 19 का वर्ग 361, तो 361 का वर्ग 19 होगा। इसीलिए बेटा सबसे पहले वर्गमूल को पक्का करने के लिए, वर्गमूल को बढ़िया ढंग से तैयार करने के लिए केवल और केवल सबसे पहला स्टेप 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए और इन्हें याद करने में कोई परेशानी नहीं। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 10 का 100, 11 का 121, 14 का 196, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 21 का 441, 22 का 444, 84, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। इस तरह 1 से 30 तक आप वर्ग याद कर लें। बेटा जैसे वर्ग हैं, अगर आपको वर्ग याद हैं तो वर्ग के बाद वर्गमूल निकालना है। तो जैसे 1 का वर्ग 1 होता है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है तो 36 का वर्गमूल 6 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। 13 का वर्ग 169, तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। 256 का वर्ग 15 होता है तो 15 का वर्ग 225 का वर्ग 15, 225 का वर्ग है तो 225 का वर्गमूल 15। 18 का वर्ग 324, तो 324 का वर्गमूल 18। इसी तरह 21 का वर्ग 441, तो 441 का वर्गमूल 21। 23 का वर्ग 529, तो 529 का वर्गमूल 23। 26 का वर्ग 676, तो 676 का वर्गमूल 26। 28 का वर्ग 784, तो 784 का वर्गमूल 28। इस तरह से 1 से 30 तक अगर आपको वर्ग याद हैं, 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद हैं तो वर्गमूल निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। आप तत्काल देखते ही आप वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अमित बाबू, अगर इसी तरह से आपको तैयार हैं तो आपकी कैलकुलेशन क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस तरह से 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक के वर्गों के वर्गमूल ज्ञात होने में सुगमता रहती है, इसीलिए इनको तैयार रखना चाहिए। शेष हमारे MBBS क्लास में, MBBS डिफेंस क्लास में आपको पता है अग्निवीर, पुलिस, SSC, GD, एयरफोर्स, नेवी अग्निवीर, ये सारी क्लासें पढ़ाई जाती हैं। और चैन है तो फीस है, चैन नहीं तो फीस नहीं, सीधा ऐसा है। सभी बच्चे जानते हैं, सभी सेंटरों पे बच्चे हैं। बेटा जिस तरह से
1 से 30 तक वर्ग ज्ञात करना, 1 से 30 तक के वर्गों के वर्गमूल ज्ञात करना। उसी तरह से कुछ पॉइंट ये हैं कि इनका आपको नोट करके याद रखना होगा। आप अपनी कैलकुलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए, अपना याद करने के लिए ये अनिल बाबू ये याद रखने होंगे। सुमित, √2 का मान बेटा 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236, √6 का मान 2.449, √7 का मान 2.645, √8 का मान 2.828, √10 का मान 3.162। इस तरह से जैसे एक का वर्गमूल 1 होता है, एक का वर्ग भी 1 होता है। √4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। इसी तरह से 5, 6, 7, 8 लिखे हुए हैं। 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3। इस तरह से 1 से 10 तक आपको वर्गमूल ज्ञात होने चाहिए। जिनके दशमलव में निकलते हैं इन्हें आप निकालोगे तो उस समय एग्जाम में टाइम लगेगा। टाइम को बचत के लिए ये चीज़ आपको सदैव याद रखनी चाहिए कि 1 से 30 तक के वर्ग, 1 से 30 तक की जो वर्गों की संख्या है उनके वर्गमूल वही, और 1 से 10 तक के वर्गमूल तो दशमलव, √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732। इस तरह से 10 तक याद होना चाहिए। हमारी मोबाइल नंबर 97 192 12 833। ये हमारी क्लास MBBS डिफेंस क्लास के नाम से है। चयन है तो हमारी फीस है, अगर आपका चयन नहीं तो हमारी एजुकेशन फीस नहीं, हमारी कोई फीस नहीं। आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप सभी लोग आए हुए हैं, आपको पता है कि हम अगर आपका चयन नहीं होता है तो आपकी फ़ीस वापस दी जाती है। आपके भाइयों को भी पता है, अब तक जितने लोग चयनित हुए हैं उन सभी को पता है। लास्ट तक पढ़ें, लास्ट तक देखें, क्लास को रेगुलर पढ़ें और आखिरी तक देखें। लास्ट को क्लास को पूरी देखिएगा, पूरी पढ़ के जाना, आपको समझ आएगा। और रेगुलर जैसा आप मनोयोग से पढ़ रहे हैं उस तरह से ही आकाश बाबू देखते जाएं। तो इस तरह के पद दिए हों, बीच में माइनस हो और √ में ही सारी संख्याएं हों और अनंत पद हों, बीच में प्रत्येक पद में माइनस हो, अनंत तक पद हों, √ में हो प्रत्येक पद। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सीधा सीधा क्या करते हैं कि इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणा 1, गुणा दोनों का इसके बराबर होना चाहिए। और अगर माइनस का पद है तो छोटे वाला पद इसका हल होता है। आंसर इसका वर्गमूल 1 आएगा। इसी तरह से मिस्टर राणा 6 का करोगे 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। प्रत्येक पद में माइनस है, पद अनंत तक हैं, तो गुणनखंड ऐसे करते हैं कि उनका गुणा ये जितना 6 है तो 6 आना चाहिए। अनंत तक पद हो, बीच में माइनस हो, √ में पद हो, तो ऐसे गुणा कीजिए कि उनका गुणा इसके बराबर और उन दोनों पदों का अंतर केवल और केवल 1 होना चाहिए। जब 1 होगा तो छोटे वाला पद इसका हल होता है। आंसर कितना आएगा? इसका वर्गमूल 2। इसी तरह 12 है, प्रत्येक पद में 12 दिया है, अनंत पद हैं, तो 2 पदों में गुणा करते हैं और 2 पदों में गुणा करके 4 × 3 = 12, तो छोटे वाला पद 3, इसका आंसर वैल्यू वर्गमूल 3 होगा। ऐसे ही 20 प्रत्येक पद √ में है, माइनस है, अनंत पद हैं, तो 20 के गुणनखंड कीजिए 5 × 4,
20 हो गया, अंतर 1 रहा, तो इसका हल मान आंसर वर्गमूल क्या आएगा 4। इसी तरह इसके कीजिए 30, 6 गुणा 5 6 पंजे 30। अब माइनस का है तो गुणा कीजिए, अंतर 1 का हो, 1 का है तो छोटे वाला पद, माइनस का है तो छोटे वाला पद, और प्लस का है तो बड़े वाला पद करेंगे। तो आंसर हो गया 5। तो बेटा इस तरह से इसको 7 गुणा 6, तो 6 पद होगा। इसी क्रम में करते जाते हैं और अनंत तक पद हों, प्रत्येक पद के बीच में माइनस हो, वर्गमूल में हो, तो हल इसी तरह करते हैं। बेटे तुमने अभी देखा कि अभी जो बीच में प्रत्येक में माइनस चिन्ह था, प्रत्येक पद रूट में था और अनंत तक थे। उसी सीरीज में अब प्रत्येक में माइनस था, वहाँ प्लस हो गया, ऋण की जगह धन हो गया। पद अनंत तक हैं, प्रत्येक पद सेम है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो आप ऐसा देखिए कि जो पहले में क्रम था वही क्रम इसमें है। पहले इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 1, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। अब प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला पद, पहले वाला पद, आंसर इसका हल 2 होगा। यहाँ 3 गुणा 2, 3 और 2 का गुणा 6, दोनों में अंतर 1 का, तो प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाला आएगा। आपका सॉल्यूशन, आपका हल, आपका वर्गमूल 3 होगा। अब 4 गुणा 3, अब प्लस का चिन्ह है, रेगुलर अनंत पद हैं, तो और 1 का ही अंतर है 4 3 में, तो पहला पद वैल्यू 4 होगी। अब 5 गुणा 4, तो 5, ये 5 आ गया, क्योंकि प्रत्येक में प्लस का चिन्ह है, अनंत पद हैं, एक जैसे हैं। उसी क्रम में 6 गुणा 5 गुणा 30 और अंतर 1 का, तो वैल्यू 6। उसी क्रम में 7 गुणा 6, तो ये हल इसका 7। 8 गुणा 7, तो इसका वैल्यू 8, क्योंकि प्रत्येक में प्लस का चिन्ह, अनंत पद। तो गुणनखंड ऐसे कीजिए कि गुणा इनके बराबर और दोनों खंडों में 1 का अंतर हो, तो बड़ा पद उसका वैल्यू, उसका वर्गमूल होता है। प्लस माइनस दोनों प्रकार समझा दिए। अब गुणा वाला देखेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था 1 से 30 तक वर्ग याद रखना, फिर उन संख्याओं के वर्गमूल याद रखना। 1 से 30 तक वर्ग याद हैं तो उनके वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 से 10 तक के वर्गमूल दशमलव के, जिनके डायरेक्ट हैं 1 का वर्ग 1, 4 का 2, 9 का 3। उसके बाद 1 से 10 तक के वर्गमूल ज्ञात करना। फिर अगर अनंत तक पद हैं, बीच में माइनस है, तो गुणनखंड करके छोटे वाला पद अंतर दोनों खंडों में 1 का हो। अगर रेगुलर प्लस है और अनंत पद हैं तो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि अंतर 1 का हो, जो अधिक बड़ा वाला पद है वो उसका हल होगा। अब यहाँ गुणा हैं और कितने बार हैं ये देखना है कि कितने टाइम्स है। जैसे n बार है तो उसको हल करने के लिए x के ऊपर घात होती है 2 की पावर n, ऊपर 2 की पावर n माइनस 1। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, x मीन्स रूट वाला पद। जैसे ये है पहला सवाल, पहले सवाल में रूट टू कितने टाइम्स दिया है? 6 टाइम्स, 6 बार। अगर आपको इस तरह कोई पद दिया है और इसका मान पूछा है तो आप सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर घात लगाएंगे और घात को बटे में लिखेंगे 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितने पद हैं उतने लिखोगे। उसके बाद ऊपर 2 की पावर 6 यही पद,
1 कम कर देंगे। जब आप इसे हल करोगे बेटा तो 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 64 और ऊपर 64 में से 1 कम कर देंगे तो ये हो गया 2 की पावर 63 बटे 64, 2 की पावर 63 बटे 64। यही क्रम रहता है प्रत्येक पद में। आपको ये निकालना है दूसरा पद। तो दूसरे सवाल के लिए 5 है, 5 के ऊपर 2 की पावर कितने हो गए 4 पद और ऊपर 2 की पावर 4 पद माइनस 1, तो ये हो गया 5, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, ऊपर 16 में से 1 कम करेंगे तो 15, तो 5 की पावर 15 बटे 16। साथियों पहला पद 1 से 30 तक का बताया, फिर उनका वर्गमूल निकालना बताया 1 से 30 तक। उसके बाद 1 से 10 तक संख्याओं के वर्गमूल तैयार करना, उन्हें याद रखना बताया। उसके बाद 1 से ये सेम संख्याएं अगर रूट में हों और बीच में माइनस के चिन्ह हों और अनंत तक हों तो उनका सॉल्यूशन, उनके ऐसे गुणनखंड किए जाते हैं कि उनका अंतर खंडों का 1 आए दोनों खंडों का और गुणा उस संख्या के बराबर। अगर बीच में प्लस है तो गुणनखंड गुणा उतना ही आए दोनों पदों का, लेकिन अंतर एक पद का हो तो वो दोनों का बड़ा पद होता था, ये बताया था। उसके बाद रेगुलर संख्याओं का गुणा, तो x की पावर नीचे 2 की पावर n ऊपर 2 की पावर n माइनस 1 से हल करना बताया था। अब आप देखिए पप्पू, ऋषि कुमार, रविंद्र सिंह, इधर देखिए, अगर संख्या में इकाई के स्थान पर 1 आता है तो वर्गमूल में 1 या 9 आएगा इकाई के स्थान पर। अगर संख्या के अंक में 4 आता है तो वर्गमूल निकालने पर इकाई के स्थान पर 2 होगा या 8 होगा। इकाई के अंक संख्या में अगर 5 है तो वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में उसके आंसर में इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। अगर संख्या में इकाई का अंक 9 है तो हल में इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। यदि दी गई संख्याओं में इकाई के स्थान पर 2 आता है या 3 आता है या 7 का अंक आता है या 9 का अंक आता है, 2 का अंक, 3 का अंक, 7 का अंक या 8 का अंक आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। जिस तरह से अगर जैसे ये 20/2025 है, आपको निकालना है तो इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो उत्तर में भी इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। 2 पद। अब इसका ये देख लेते हैं, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ये इन दोनों के बीच है तो ऊपर वाला पद लगा देते हैं। अब एक जैसा पद है तो छांटने की जरूरत नहीं, वर्गमूल 45 हो गया। बेटा 1 इकाई का अंक है संख्या में तो वर्गमूल में 1 और 9 आएगा, 4 के लिए 2 और 8 आएगा, 5 के लिए 5 ही आएगा, 6 के लिए 4 और 6 आएगा, 9 के लिए 3 और 7 आएगा। ये हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं हैं। इसी क्रम में ये संख्या है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो 1 के लिए 1 आता है या 9 आता है। इसके बाद 2 पद ये बचते हैं तो इसके लिए आप 9 का वर्ग करें, 98 है तो 9 का वर्ग 81। इससे आगे वाले पद का करते हैं 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो ये पद इसके बीच में हैं तो ऊपर वाले पद को लिखते हैं सदैव। ऊपर वाले पद को आप सदैव लिखोगे
तो ये आएगा 9 और यहाँ भी 9। अब ये दो पद आगे, दोनों में से ठीक सही कौन सा है? सही आंसर है कि आप ये देखो, ये इसके पास है या इसके पास है। तो आप ये देखेंगे ये किसके पास है, 100 के, 98 या 81 के। तो आपका आंसर होगा कि 100 के पास है। जब नीचे वाले के पास है तो नीचे वाला ही आंसर सही, ऊपर वाले के पास होता तो ऊपर वाला आंसर सही। सेकंड सवाल ऐसे लिख दिया जाए कि 14,641। अब इसका पूछा जाए तो लास्ट वाला पद आपका 1 है, तो 1 के लिए 1 और 9। अब दो पद वर्गमूल में लिए जाते हैं, दो पद छोड़ दीजिए, 146 बचता है। 146 के लिए आप 12 का वर्ग करें, 1 से 44 होगा। 13 का वर्ग करें, 1 से 69 होगा। इन दोनों के मध्य आता है तो ऊपर वाले को लगा दीजिए। ऊपर वाले को बेटा लिखोगे आप तो ये 1 से 21 और ये 1 से 29। अब दोनों में से सही कौन सा है? तो 1 से 40 1 से 44 के निकट है या 1 से 69 के? तो 1 से 44 के। तो ऊपर वाले के निकट है तो ऊपर वाला ही सही। इसी क्रम में एक सवाल और, 32 49, 32 49। तो 9 कहाँ आता है? 9 में 3 आता है या 7 आता है? अब 32 बचा, तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, इन दोनों के मध्य है 25। तो ऊपर वाले को लगाते हैं सदैव, 5 लगा दीजिए। अब दोनों में से कौन सा सही है? 32 36 के पास है या 25 के पास है? तो 36 के पास है नीचे वाले के, तो नीचे वाला ही सही, 57 सही आपका। इस क्रम में निकालते हैं। इसी क्रम में 15,625 15,625 का वर्गमूल निकालना है। तो 5 के लिए 5 ही आता है बेटा, इकाई के स्थान पर। अगर संख्या में 5 का अंक है तो वर्गमूल में भी इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। इसके बाद दो पद वर्ग में, 2 में से एक पद लेते हैं। अब आपके पास 156 बचता है। तो 156, 12 का वर्ग 1 से 44 और 13 का वर्ग 1 से 69, तो इसके मध्य में आता है। तो 112 लगाओगे, ऊपर वाले पद को ही लगाते हैं सदैव। ऊपर वाले पद के बाद आलोक जी अब ये देखना है कि 156 1 से 69 के पास है या 154 के। लेकिन देखने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि ये दोनों पद एक जैसे हैं, तो आप जिसको ओके करोगे एक ही पद है दोनों। उसी क्रम में आगे एक संख्या और लिखता हूँ, 21 16 है। तो 6 के लिए क्या आता है? 6 के लिए 4 आता है या 6 आता है? तो इकाई के स्थान पर 4 लिख दीजिएगा या 6 लिख दीजिएगा। 2 पद हो गए। अब 21 के लिए आपको करना है। तो 21 के लिए 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, इन दोनों के मध्य है। सदैव ऊपर वाला पद लगाना है। 4 लगा दीजिएगा। 4 लगाने के बाद 21 25 के पास है या 16 के पास है? तो किसके पास है राना? ये 25 के पास है, तो 25 नीचे वाले के पास है, तो नीचे वाला सही। इसके बाद एक जगह अपवाद है, और बेटा वो ये नोट कर लेना, ये अपवाद है √1296। यहाँ पर 6 के लिए 4 आता है या 6, 4 चौक 16 का 6 आएगा, 6 6 36 का 6 आएगा। 2 पद चले गए। 12 के लिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अब इसके मध्य में आएगा तो आपको 3 लिखना है। इसके बाद 12 9 के पास है या 16 के? तो 9 के पास है। लेकिन यहाँ ये अपवाद है कि 36 है, ये आपको नोट याद रखना होगा, सदैव याद रखें। हेमंत बाबू, यशवीर सिंह, उसी क्रम में बेटा 2809 का देखना है। तो 9 के लिए कितना आता है? 9 के लिए 3
और 7 इकाई के स्थान पर। 2 पद खत्म कीजिएगा, ये 2 पद 28, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, इसके बीच में हैं। सदैव ऊपर वाले पद को लेते हैं बेटा, तो 53 और 57। अब इनमें से कौन सा सही है? 28 किसके पास है? 25 के या 36 के? 25 के, तो ऊपर वाला ही सही है, 53 होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल फिर लिखते हैं, वर्गमूल कितने का निकालना है? 30 9 से 76। 30 9 से 76, 6 के लिए क्या लिखते हो? या तो 4 4 चौक 16, 6 6 छिंग 36। इसके बाद ये 309, 309 के लिए आप क्या करोगे? 17 का वर्ग 2 से 89, 18 का वर्ग 324, इसके मध्य आ रहा है, तो ऊपर वाले पद को 17 लगा देते हैं। इसके बाद ये इसके पास है या इसके पास है, ये चेक करते हैं। तो यहाँ 20 अंक, यहाँ तो ये इसके पास है, तो 176 होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल एक और लिखते हैं, 30 25। 25 का 5 होता है बेटा, दोनों जगह लिख सकते हो। अब 30, तो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, इन दोनों के मध्य ऊपर वाला नोट करना है आपको। जब दोनों ही पद एक जैसे हैं तो दोनों एक ही सही हो गया। उसी क्रम में एक प्रश्न और लिखता हूँ, ये लिखिए 13,225। आपको 5 के लिए 5 करना है, 5 कर दीजिए बेटा। अब 2 पद हटा देंगे, 132, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, इसके मध्य 11 को लगाओगे तो दोनों जगह एक जैसा है, ऊपर वाला कर दीजिए 15। अब बेटा जैसे वो सीधी बात थी, अब दशमलव के लिए आपको, दशमलव के लिए क्या करना है? जैसे अंडर रूट वर्गमूल 1 दिया है, इसका 1 का 1 होता है। अब या करके इस तरह दे दिया जाए 0.01, तो पहले 1 का करेंगे, 1 का 1 होगा। अब 2 स्थान हैं दशमलव के, तो 2 स्थान में से 1 स्थान आता है, इसका वर्गमूल ये होगा। इसी क्रम में अगर मैं इस तरह लिख दूँ 1.0001, तो पहले दशमलव नहीं देखना, सीधा अंक को देखना है। 1 का करिए, 1 का क्या होता है? 1। अब 2 स्थान के लिए 1 स्थान आता है, तो फिर ये दूसरा स्थान 2 स्थान, तो इसके लिए 1 0, ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये, या करके। इसी क्रम में अगर मैं ये कह दूं 36 का कितना है बेटा? 36, 36 के लिए 36 6 का होता है, आप सीधा आंसर देंगे। मैंने कह दिया नहीं, 0.36 का बताइए। आपने कहा 36 का तो सर 6 होता है। अब 2 अंक हैं, तो 1 अंक आएगा दशमलव या 0.6। इसके बाद दूसरे विद्यार्थी ने ये कह दिया कि नहीं सर 0.000036 है। अब बताइएगा, आपने कहा 36 का तो 6 हो गया, अब इसका 1 स्थान हो गया, 2 शून्य का 1 शून्य हो गया, नेक्स्ट 2 शून्य का 1 शून्य हो गया, सब 0.006 हो गया या 0.006 हो गया। इसी क्रम में बेटा क्वेश्चन अगर ये कह दिया कि सब 64 का 8 होता है, फिर दूसरे विद्यार्थी ने कह दिया कि सर 0.0064 का क्या होता है। आपने कहा 64 के लिए तो 8 हो गया और 2 स्थान का 1 स्थान आ गया, अब 2 शून्य का 1 शून्य आएगा, सर ये हो जाएगा 0.08 या 0.8।
08। अब इसी क्रम में अगर आपने इस तरह 0.000081 लिख दिया तो 81 का कितना होता है बेटा 9, 2 स्थान का 9, 2 शून्य का 1 शून्य, 2 शून्य का 1 शून्य, ये आ गया 0.009। अब उसी क्रम में जैसे पहले हम देख चुके हैं उसी क्रम में देखते हैं कि सर 15,625 दशमलव यहाँ लगा दिया जाए तो क्या होगा। आपको पहले उसी क्रम में जैसे देखते थे निकालना है। 5 के लिए 5 आता है, दोनों जगह लिख दीजिएगा। इसके बाद वर्ग के 2 पद छोड़ दीजिएगा। इसके बाद 156 के लिए 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, इनके मध्य 12 है, 12 लिख दीजिएगा। दोनों जगह समान हैं तो कोई भी हो। अब दशमलव देखना है, यहाँ दशमलव के कितने स्थान हैं 2, तो क्या होगा आकाश जी यहाँ एक जैसे हैं, किसी को भी कर दो तो ये हो गया 12.5। इसी क्रम में अगर कोई बच्चा ये संख्या लिखता है 0.30976, 0.30976, इस स्थिति में आपका क्या आएगा। तो पहले आपको 6 देखना है। 6 के लिए कितना लिखते हो, 6 के लिए 4 या 6 लिखते हैं, 4 या 6, तो पहले 4 लिखोगे फिर 6 लिखोगे। अब ये 2 पद कैंसिल हो गए। 3 से 9 का देखिए, 309 के लिए 17 का वर्ग 2 से 89, 18 का वर्ग 324, इसके मध्य में है तो आपको 17 ही लगाना है। 17 लगाने के बाद ये किसके पास है, जिनके पास है वही लिखना है। तो 176। अब दशमलव के कितने स्थान थे 2, 2 4, 2 6, तो 3 स्थान आएंगे। इसे आप या करके 0.176 भी लिख सकते हैं। फिर मिलाएंगे, गारंटी से मिलाएंगे, उठाओ। जिस तरह से सीधे पद होता है, जैसे √0.4 है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके विकल्प ये लिख दिए जाएं। A 0.2, B 0.02, C 0.6, D नॉन ऑफ दीज। तो बच्चा इसमें मोस्टली यहाँ या यहाँ करता है और वो सवाल गलत होता है। प्रवीण जी, इसे ज्ञात करने के लिए बेटा पहले क्या करोगे, 0.4 इसके आगे इनको समपदों में बना लीजिएगा। समपद बनाने के बाद यहाँ दशमलव लगा लीजिएगा। अब वर्ग 5 25, 6 गुणा 6 36, तो आप 36 लिखेंगे। 6 का 6 से गुणा करोगे 36, कितना बचेगा 4। अब 2 शून्य उतार लीजिए, सदैव जोड़ा उतारते हैं। जब जोड़ा उतारोगे फिर इसका दूना कर देते हैं, 6 का दूना 12। अब जो पद यहाँ रखोगे वही पद यहाँ रखना होगा। अब यहाँ कुछ रखने के बाद 120 या उससे बड़ा पद हो जाएगा। इसके लिए आप यहाँ 3 रखें, तो 3 जब रखेंगे तो 23 या 69 और 3, 23 या 69, 3 कितना बचेगा 31। अब 2 शून्य उतार लीजिएगा, 3 का दूना 6, 6 का दूना 12। अब कोई पद यहाँ रखोगे तो वो लगभग 1260 प्लस होगा और ये 3100 है। इट मीन्स 2 बार जाएगा। तो आपका सही विकल्प सी होगा।
आपका वर्गमूल अंडर रूट 0.4 का वर्गमूल 0.632 होगा, जबकि बच्चे 0.2 या 0.2 करेंगे। बेटा हमारा कोचिंग क्लास है MBBS डिफेंस क्लासेज, ए क्लास अलीगढ़ यूपी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 97-192-12833, 97-192-12833। हमारे यहाँ अग्निवीर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और SSC GD की क्लास चलती हैं, और अगर चयन है तो फीस ली जाएगी, अगर चयन नहीं हुआ तो फीस वापस। एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस, आपकी पढ़ाने का शुल्क है वो वापस होगा। केवल और केवल खाने वाला चार्ज होता है। वैसे तो हर बेर बेचने वाला अपने बेरों को मीठे बताता है, पर हम आपको बताते हैं कि आम और गुठलियों के दाम। आपकी तैयारी भी, सिलेक्शन तो हमारी पढ़ाने की फ़ीस, सिलेक्शन नहीं तो कोई फ़ीस नहीं, फ़ीस वापस। चयन नहीं तो फीस नहीं, ये हमारा मेन मोटो है। इसके बाद ही एक चीज़ और, जैसे रूट 9 है, 10.9 का वर्गमूल 3 आता है। अब ये कहता है बच्चा 10.9 का क्या होगा सब, तो कुछ बच्चे कह देंगे 10.3 होगा, दूसरा कह देगा नहीं भाई 10.03 होगा, तीसरा कहेगा ये नहीं है 10.94 होगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखने पर ऐसा होता है 9 से 9 का बड़ा कहाँ होगा, तो इसको ही नहीं करते विद्यार्थी, जबकि सही यही है। वो किस तरह से, अब देख लीजिएगा, 10.9 सम स्थानों तक पद बना लें, इसके बाद ऊपर दशमलव लगा लें, ये 90 हो गया, 8 8 64, 9 गुणा 9 81, तो 9 लिख दीजिएगा बेटा, 9 का 9 में गुणा करोगे 81, कितना बचेगा 9। अब जोड़ाई उतारते हैं तो 2 शून्य को उतारिएगा, 2 शून्य उतारने के बाद इस 9 का फिर दूना कीजिए 18। कोई भी पद अगर हम रखेंगे यहाँ तो 1 से 80 से बड़ा होगा, और यहाँ 9 से अगर 5 रखते हैं तो 18 पंजे 90, 9 से 25 हो जाएगा, इसीलिए 5 न रख के आप 4 रखेंगे। 4 का 4 से गुणा करोगे 16, 4 का 8 से करोगे 32 और 1 33, 4 का 1 से 4 और 3 7, इट मीन्स 64, यहाँ 1, अब 2 जीरो बढ़ाओगे, इसका फिर दूना करना होगा आपको, तो 4 का दूना 8, 9 का दूना 18। अब कोई पद यहाँ रखेंगे तो ये 2000 के लगभग हो जाएगा, ये 16 से है, इट मीन्स आप 8 लिख दें। जब 8 लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 9.948, जो सही है। बच्चे यहाँ करते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें लाइक करें, यही प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद। प्रश्न का आंसर गलत है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, सही आंसर होने पर 2 अंक प्राप्त करोगे। आप अपनी क्षमता का आकलन करें। कोई भी विद्यार्थी लाल या हरे पेन का प्रयोग नहीं करे, आप नीले या काले पेन का प्रयोग करें। आपको आंसर शीट दी गई है, आंसर शीट में जो विकल्प ABCD में से सही है उसी के सामने का वृत्त जो दिया है आंसर शीट में उसको काला करिए, भरिए उसे। आपको निर्देश पहले बता दिए गए थे, जिस तरह तैयारी की है उसी तरह परीक्षा दीजिए। आगे की मेन परीक्षा की तैयारी के लिए आप चेक कीजिए कि आप कितने सक्षम हैं। आपको 4 बार कोर्स को करा दिया गया।
मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। उसी तरह से परीक्षा का आकलन करें और परीक्षा को दें।